वैद्य को लेने गए। अब देखो हनुमान जी की विशेषता देखो, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाएं तो राम जी से जोड़ने वाले हनुमान जी, वैद्य को लेने कौन जाएं? हनुमान जी। और वैद्य है सदगुरु, और सदगुरु को लेने जाएं तो कैसे जाएं? धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता। हनुमान जी अत्यंत छोटे बनकर गए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में किसी सदगुरु का पदार्पण हो तो हमें अत्यंत छोटे बनकर जाना चाहिए, नम्र बनकर जाना चाहिए। छोटे बनकर गए और ले आए वैद्य को। पर कैसे ले आए? आने भवन समेत तुरंत आने भवन समेत हनुमान जी छोटे बनकर गए और थोड़ी देर में एक मकान लाके रख दिया। लोगों ने हनुमान जी से पूछा, बंदरों ने, कि वैद्य कहाँ है? हनुमान जी बोले, मकान के दरवाजे की कुंडी खटखटा, उसी का है। अरे तो वैद्य को लाने भेजा था, ये मकान काहे को ले आए? हनुमान जी ने कहा, कौन समय बर्बाद करता, सब काम जल्दी जल्दी करना है, मौका देखकर भी तो। सचमुच एक जगह आयोजन था तो एक सितार वादक गए, मैं सितार बजा, अब तो पूरा प्रोग्राम बन गया, 1 मिनट का भी समय नहीं। तो उन्होंने वहां के जो अधिकारी थे आयोजन के, उनसे कहा गया तो किसी तरह 5 मिनट। तो भाई देव, हाँ भाई देखो घड़ी शुरू, 5 मिनट जल्दी बजा। उन्होंने अब खूंटी खींची, मिलाने लगे, मिलाते रहे, तब तक 5 मिनट। अब उन्होंने शुरू का टाइम हो गया, रखो। अरे बोले अभी बजाया थोड़ी, अभी तो मैंने बोला टाइम तो उतना ही, चाहे मिला लो चाहे बजा लो। तो समय का भी तो ध्यान रखना चाहिए। और सचमुच एक बार क्या हुआ, एक महात्मा रहते थे हिमालय में, बहुत ठंडक शीतल हिमालय, क्या जून का महीना, भयंकर गर्मी। उनके एक शिष्य सेठ जी रहते थे नीचे, कोई जरूरी उत्सव था तो गुरुजी को निमंत्रण। गुरुजी बोले बहुत गर्मी, बोले कृपा करो, आ गए। कहां ठहरे? सेठ जी बोले ऐसे नहीं, कमरा धुलवाओ। कमरा धुलवाया गया, इसमें पानी भरवाओ। पानी भरा, 2-2 फुट पानी। तखत डलवा बीच में, तखत, पंखे चलवाओ, मेज रख दी, बर्फ मंगवाओ। गुरुजी ने कहा, वाह हिमालय जैसा सुख कर दिया तूने तो यहां इस गर्मी, वाह वाह। सेठ जी का मुनीम था, उसको लगा कि गुरु सेवा हो तो ऐसी होनी चाहिए, क्या बात। उसने सोचा कि हम लाख गरीब सही, पर हमारे गुरुजी आएंगे तो हम भी ऐसी सेवा करेंगे चाहे कर्ज हो जाए। भावना तो अच्छी थी, लेकिन गड़बड़ी यह हुई, सेठ जी के गुरुजी आए थे जून में, मुनीम के गुरुजी आए जनवरी में। भयंकर सर्दी में तो खुद ही कांपते आए। बोले बेटा कहां ठहरो, कमरा धुलवाओ। अरे बोले काहे को? सोचा पवित्रता के लिए कर रहा हो कमरा। फिर बोला पानी भरवा, बर्फ मंगवा। अरे क्या कर रहा है तो? हाथ जोड़ के बोला गुरुजी हम लाख गरीब सही, पर सेवा वैसी करेंगे जैसे सेठ जी ने अपने गुरुजी की थी, चाहे कर्ज हो जाए, इसमें मत रोको, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अब बोलो इस पूरी व्यवस्था में पानी भरा, कमरे में बर्फ रखी, पंखा चले, और रात भर गुरुजी रह जाएं तो सवेरे उठेंगे कि उठाना पड़ेगा। तो सेवा तो अच्छी है, पर यह भी तो सोचे समय का भी तो। एक महात्मा गा रहे थे,
हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि समय तो नहीं है, उसी में करो। तो हनुमान जी ने कहा कि हम इसको जगाते, कुंडी खटखटाते, वैद्य जी दरवाजा खोलो वैद्य जी, तो वैद्य जी जगते पर मोहल्ले वाले जगते कि नहीं। ये बड़ी मुश्किल से दरवाजे खोलते, तब तक 20 आदमी और इकट्ठे हो जाते, कौन हो क्या बात है क्या बात है। फिर हम वैद्य को कहते कि चलो इलाज के लिए। अब वैद्य पता नहीं आने के लिए राजी होता कि नहीं होता, काम तो बनता नहीं, प्रचार और हो जाता। और फिर पता नहीं वैद्य आने के लिए राजी होता कि नहीं होता। बंदर बोले क्या बात करो, आपसे राजी नहीं होता, काल भी आपसे डरता है, ललकार के डांट धमक के ले आते। हनुमान जी बोले ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, वैद्य को इलाज के लिए ले जाए और पहले ही उससे झगड़ा कर ले, तो फिर मर्ज की कौन कहे, मरीज ही नहीं बचेगा। या तो झगड़ा न करे या इलाज न कराए। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा कि वैद्य को ले चलो मकान से। अरे मकान से तो अकेली चारपाई उठा लाते, कहा यह भी तो झंझट है क्या, अकेली चारपाई ले आते। यहां आने पर वैद्य कह देता अच्छा इलाज का मामला था तो वहां क्यों नहीं बताया, दवाइयां तो सब वहीं छूट गई, इसीलिए सेहत अस्पताल के उठा लाए कि दवाइयां ढूंढो इलाज करो। और एक बात और है, रावण को यह पता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित है और रावण ये जानता है कि सुखैन के अलावा कोई वैद्य नहीं, तो अपने सिपाही नहीं भेजेगा पता लगाओ रात को मकान की तलाशी लो वैद्य कहीं बाहर तो नहीं गया था। और मान लो वैद्य न मिलता मकान की तलाशी लेने पर, तो सवेरे वैद्य को सजा मिलती कि नहीं? हाँ जरूर मिलती। हनुमान जी बोले कोई खतरे नहीं, खूब घूमते रावण के सिपाही, तलाशी को तब ले जब मकान मिले। वहां मकान ही नहीं है, तलाशी किसकी है। और सबसे बड़ा फायदा ये कि वैद्य को लगता ही नहीं कि हम कहीं ले जाए गए, वैद्य को लगता है कितने लोग हमारे ही घर पे आए हुए हैं। यह हनुमान जी का युक्ति चातुर्य, लेकिन इसमें तात्विक बात भी बड़ी सुंदर है। वैद्य मकान के साथ आए, इसका अर्थ है कि सद्गुरु जब जब उपचार के लिए आएंगे तो मकान के साथ ही आएंगे। और ये मकान कौन सा? वो मकान नहीं जहां से आप यहां आए हैं, वो तो आपके मकान का मकान है, जैसे कार की गैरेज होते हैं, ये मकान है आपका, किराए का मकान है। एक महात्मा गाते थे, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को क्या तू संभाले, चमड़े के कमरे को, जिस दिन तुझे इसका मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन इसका किराया भी भरना पड़ेगा, किराया भी खाली करना पड़ेगा।
नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी। फिर हो के कैद तुझको चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आनंद फिरेगा तू रोता, लख 84 में खाएगा तो, फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, काया खाली करना पड़ेगा। ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया खाली करना पड़ेगा। ये जो हम लोग बैठे ना शरीर रूपी मकान में, अच्छा देखो कई बार रेल में जब हम लोग यात्रा करते हैं तो अक्सर हम लोग सुनते हैं, बात करते हैं, मोबाइल फोन आजकल तो बात होती है, उधर से कोई पूछे कहाँ पहुंचे, अभी तो चले आ रहे हैं, अभी तो चल रहे हैं। अच्छा बताओ चल रहे हैं तो रेल चल रही कि तुम चल रहे, और कोई ये नहीं कहता कि हमारी गाड़ी है, हम तो कल से चल रहे हैं। अब कल से चल रहे हो कि बैठे हो, उसमें चाहो तो नहीं चल सकते इतने, लेकिन रेलगाड़ी का चलना अपना चलना लगता है, जबकि चलती रेलगाड़ी है, आप नहीं चलते। इसी तरह शरीर में रहने से इसका उठना बैठना सोना जागना अपना उठना बैठना सोना जागना लगता है, पर यह शरीर का है, हमारा नहीं। तो ये मकान है, चलता फिरता मकान है, तो सुखैन इसमें बैठकर इलाज के लिए आए। इसका अर्थ है कि सदगुरु जब जब उपचार करने इस धरती पर आते हैं तो शरीर के मकान में बैठकर ही आते हैं। यह इस कथा का संकेत है। अच्छा वैद्य जी ने उपाय क्या बताया? संजीवनी बूटी लिया, और संजीवनी बूटी रात रहते रहते आ जाना चाहिए। और संजीवनी बूटी क्या? रघुपति भगति संजीवन राम जी की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। जो काम के बाण से मूर्छित हो से भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी बूटी का उपचार ही लाभ करेगा। कहाँ मिलेगी? पर्वत में। पर्वत कौन से? पावन पर्वत वेद पुराना। कौन दिशा में पर्वत? उत्तराखंड में। वेद पुराण पर्वत हैं, उनके उत्तर भाग में, क्योंकि वेदों के दो भाग, पूर्व भाग उत्तर भाग। तो उत्तर भाग में जहाँ मानो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हो, वहीं ये भक्ति की संजीवनी बूटी मिल जाए। लेने कौन जाए? वैद्य जी बोले जो हमें लेने गया था वही ला सकता होता। हनुमान जी तैयार हो गए। राम चरण सरस जोर राखे, चला प्रभंजन सुत बल भाखे। हनुमान जी चले, और हनुमान जी जैसे ही संजीवनी बूटी लेने के लिए चले, रावण कालनेमी के पास पहुंचा। कालनेमी ने कहा आज्ञा करे, रास्ता रोको। किसका? जिसका का उसका रास्ता रोक दे। आप बताओ, नाम बताओ, हमारा तो काम ही है। काल नेम, नेम कहते चक्र को, समय का चक्र, किसका रास्ता न रोक ले, काल चक्र है। रावण ने कहा हनुमान जी का। काल नेम कांप गया। ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ, रावण बोला सुना होगा। तो कहा ये वही बंदर तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी? रावण बोला हाँ हाँ वही लंका जलाई थी, वो है। काल ने बोला हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम रास्ता नहीं रोक सकेंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं रोक सकते तुम रास्ता? काल ने कहा कि नाराज मत होना, इस बंदर ने जब लंका जलाई थी तो आप कहीं बाहर गए थे? रावण बोला हम वहीं थे। तो कहा आप रोक सके? देखत तुम्हें नगर जई जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा।
आपके देखते जिसने लंका जला दी उसका रास्ता कोई रोक सकता है? रावण बोला चुप रहो, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। काल ने बोला ठीक है, जाते हुए देख लोगे, लौट कर आते नहीं देख पाओगे। गए तो गए। और काल ने भी कहा संकट चले। अब हनुमान जी तो रुकेंगे कैसे, पता लगाया। रामचरित सुनिबे रसिया राम लखन सीता मन रामचरित रामचरित सुनिबे को रामचरित सुनिबे को रसिया। काल ने सोचा कथा का। अच्छा कथा कैसे का? अरे बाबा जी बन जा साधु। अच्छा बाबा जी बनने की क्यों सोच? काल ने कहा कि इसलिए कि साधु होने में कठिनाई, बनने में क्या कठिनाई? साधु होने में जिंदगी लग जाती, बनने में 15 मिनट। इधर साहब बन गए। होने में कठिनाई। साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रत, गिरे तो चकनाचूर। पर बनने में घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, हो गए। तो काल ने विज्ञापन भी बन जाते हैं। एक तो साधु है नहीं, बना और आश्रम बनाया, मंदिर बनाया, तालाब बनाया और कथा करने लगा। अच्छा अगर देखा जाए तो काम सब अच्छे कर रहा है। बाबा जी बनना बुरा नहीं, आश्रम बनाना बुरा नहीं, मंदिर बनाना बुरा नहीं, सरोवर बनाना बुरा नहीं, लेकिन ये इसमें साधु बनने में बुराई नहीं है, आश्रम बनाने में बुराई नहीं, मंदिर बनाने में बुराई नहीं, तालाब बनाने में बुराई नहीं, कथा कहने में बुराई नहीं। लेकिन प्रश्न ये कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या? उद्देश्य इतना ही क्या हनुमान जी को रोक लो, पहुंचने ना पाए वहां। कहां? जहां भक्ति मिलती है, सार मिलता है, उस हिमालय तक ना पहुंचे, यहीं रुक जाए तो, और यहीं रोक लो ताकि रात बीत जाए। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी न मिले, भक्त भगवान का वियोग हो जाए, एक भगवान से बिछुड़ जाए, दूसरा भक्ति तक न पहुंचे। ये भक्ति भगवान से दूर करने के लिए ये पवित्र काम किए जा रहे हैं। क्या यही उद्देश्य है? अरे आश्रम का, साधु बनने का उद्देश्य, कथा का उद्देश्य यह है कि जीव भगवान से जुड़े, कि इसलिए कथा कहो मिला मिलाया बिछुड़े। पर हनुमान जी ने देखा कि कथा हो रही है। अब कालन के साथ मजबूरी है कि बेचारे ने कभी कथा कही होती तो कहता, न कही हो, कहीं सुनी होती तो, लंका में कहीं कथा तो होती नहीं, न सुनी न कही तो अंदाज से। अब अंदाज का काम तो ऐसे ही होता, इसलिए कथा में कोई मंगलाचरण नहीं, कोई भगवान के नाम का कीर्तन नहीं। और कथा भी शुरू हुई कहां से? न बालकांड, न अयोध्या, न अरण्य, न किष्किंधा, न सुंदरकांड। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से, और कथा शुरू हुई रावण के नाम से। आप पढ़ के हो तो महारण रावण रावण। हनुमान जी से ये कथा नहीं सुनी, राम रावण तो सुना, रावण राम ही नहीं सुना। लेकिन सोचा कि हम बाद में आए, पहले प्यास लगी। अब देखो हनुमान जी को प्यास लगाई कहां? कथा में। कितना अद्भुत संकेत है। हनुमान जी भक्त हैं
और काल ने भी कथा कहे तो प्यास बुझेगी कि और लगेगी। एक सज्जन कह रहे थे कि हम वहां गए तो हमको समझ में नहीं आया, पर हम बैठे रहे। तो हमको समझ में नहीं आया तो क्यों बैठे रहे? बोले जब सामने सुनते थे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इतने लोगों को बैठे देखते तो हम सोचते कि जरूर कोई बात होगी, तब तो इतने बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा हमें प्यास लगी है, मांगा जल ते दीन कमंडल। जल मांगा, कमंडल कहां से दे रहे हो? ये तो शिष्य को दिया जाता है। काल ने बोला वही तो बनाएंगे तुम्हें, पहले से दे दिया, स्नान करके आओ। हनुमान जी ने सरोवर में प्रवेश किया, मगर ने पांव पकड़ लिया, मगरिया ने पांव पकड़ लिया। और कितना बढ़िया संकेत, ये मगर पांव पकड़ ही लेता है। विषय रस के सरोवर में कोई प्रवेश करे धोखे से भी तो मगर पांव पकड़ लेता है। अच्छा हम सब लोगों का पकड़े थे। अच्छा लोग कहते भी हैं, साफ साफ नाम भी लेते, क्यों कथा सुनने नहीं गए, सत्संग में नहीं गए? क्या बताएं, चले तो जाते मगर, बोलो पकड़े पांव कि नहीं? मगर नहीं तो नहीं आने दिया। हम वहां पहुंच तो जाते मगर। क्या बताएं, इतने दिन से सोचा था कि आश्रम जाएंगे, कथा सत्संग सुनेंगे, मगर ये मगर पांव पकड़े। अच्छा वैसे देखा जाए तो इस मगर ने 3 का पांव पकड़ा, हनुमान जी का। भगवान शंकराचार्य के बाल काल की घटना है, वो नदी में स्नान कर रहे थे तो उनका पांव पकड़ा, और गजराज का पांव पकड़ा। लेकिन गजराज ने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया, हे गोविंद राखो शरण। और शंकराचार्य जी का संकल्प, मां मुझे सन्यास की आज्ञा दे दे, तो ये मगर हमें छोड़ देगा। और कितना अद्भुत कार्य, ये मगर से या तो भगवान की शरण लेने पे बच सकते हैं, या भगवान की ओर चलने का दृढ़ संकल्प लेने से बच सकते हैं। यह तीसरा काम हनुमान जी का। हनुमान जी ने क्या किया? साधना। जैसे ही उसने मगरिया ने पांव पकड़ा तो मारी प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया तो मकरी मरी नहीं, बदल गई, दिव्य रूप धारण करके अप्सरा बनकर ऊपर उठ के दिखाई दी। इसका अर्थ यह है कि वासना पांव पकड़ती है, और वासना पर अगर कोई हनुमान जी जैसा संत साधना का प्रहार करता है तो ये मकरी मरती नहीं है, रूपांतरण हो जाता है, वासना ही उपासना बन जाती है। यही ये कथा का संकेत। और जो डुबा रही थी वही बचने का उपाय बताने लगती है। मुनि न हो यह निश्चर घोड़ा। हनुमान जी गए, कालनेम से कहा, कालनेम कहा आओ बस तुम्हें दीक्षा दें, शिष्य बनो। हनुमान जी ने कहा गुरुजी जब से आए सब काम उल्टे हो रहे, एक काम हम उल्टा कर दें क्या? ये दीक्षा बाद में देना, पहले दक्षिणा ले लो, और बचे रहो तो दीक्षा दे देना। सिर लंगूर लपेट पछाड़ा, हनुमान जी ने पूंछ में लपेट के जो पटका तो बोला राम राम। हनुमान जी बोले अब दी सही दीक्षा। कुछ लोग उठा पटक के बिना सही बोलते ही नहीं। और इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी ने काल नेमी पर विजय प्राप्त की। जो काल चक्र पर विजय पाले, समय सबको प्रभावित करता है, लेकिन जो समय को प्रभावित कर सके वही साधक, वही संत संजीवनी भूति तक पहुंचेगा, भगवान की भक्ति। और हनुमान जी ऐसे हैं कि इन्हें काल प्रभावित नहीं करता, ये काल को प्रभावित करते, इसीलिए तो बचपन में सूर्य भगवान को मुख में रख लिया, काल चक्र को ही जिन्होंने अपने मुख में रख लिया। इसका अर्थ यह है इन्हें काल प्रभावित नहीं करेगा, ये काल को प्रभावित करेगा। काल नहीं पर इसीलिए विजय पाई और पहुंचे। अब इधर उधर देखा तो संजीवनी बूटी पहचान में न आवे, सब बूटियां चमक रही, सब चमक रही, दिया पहाड़ ही उखाड़ लिया। और ये क्या अर्थ है? यह अर्थ यह है, वैद्य जी ने कहा पहाड़ में मिलेगी बूटी और समझ में नहीं आ रही तो पहाड़ ही ले चलो। इसका मतलब सदगुरु कहें कि उस ग्रंथ में ये मर्म की बात मिलेगी, ना मिल रही हो तो ग्रंथ ही लेकर गुरु जी के पास जाओ कि हमें तो नहीं समझ में आ रही, आप समझा दो। यही बात है। हनुमान जी ने पहाड़ ही उखाड़ ली। हम लोग क्या करते हैं? उसमें कहीं नहीं, हमने देख लिया, उसमें कहीं नहीं, हमने देख लिया। अपने देखने से क्या होता है? उनसे दिखाओ जिन्होंने बताया।
हनुमान जी ने पहाड़ उखाड़ लिया और पहाड़ लेकर चले, रास्ता भटक गए, अयोध्या पहुंच गए, लंका आना था। एक बोले हनुमान जी भी रास्ता भटक जाते हैं, हम लोग भटकते हैं तो भी अयोध्या पहुंचते हैं। भरत जी ने बाण चला दिया, पर बिना फल का बाण चलाया भरत जी ने, बिनु फल आए। क्यों? भरत जी ने मानो संकेत दिया कि बाण हमारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में, बिना फल। हनुमान जी को बाण लगा, हनुमान जी राम राम कह के मूर्छित होते हुए गिरे। पहाड़ कहां गया? गीतावली में वर्णन है, गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी। पवन देव ने पर्वत संभाल लिया ऊपर हनुमान जी। भरत जी को लगा ये तो कोई राम भक्त है, प्रार्थना की, हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। भरत जी ने कहा मुझसे गलती हो गई, बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया। हनुमान जी बोले गलती तो मुझसे हो रही थी, अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था। तो आपने कहा कि हनुमान सब जगह ऊपर उठकर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे आ जाओ जहां भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं। अच्छा, अब मैं इस संदर्भ में आपसे एक निवेदन करूं, इस रात में दो मूर्छाएं हुई, रात दिन में, एक लक्ष्मण जी की मूर्छा, एक हनुमान जी की मूर्छा। अच्छा, मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और भरत जी के बाण से हनुमान जी। अच्छा, मेघनाद को अगर काम कहा, पाकार जित काम विश्राम हारी, तो भरत जी राम प्रेम मूर्ति तनु आही। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति। अच्छा, अब आप सोचो जरा, क्या मूर्छित व्यक्ति दोनों से होता है? काम का बाण लग जाए तो भी मूर्छित होता है, और भगवान के प्रेम का बाण लग जाए तो भी मूर्छित होता है। लेकिन एक ही अंतर है, क्या? काम का बाण लगा, मेघनाद का बाण लगा तो लंका में गिरे लक्ष्मण जी, और भरत जी का बाण लगा तो अयोध्या में गिरे हनुमान जी। जिसे काम का बाण लगता है वह मूर्छित होकर वासना की भूमि में गिरता है, और जिसे भगवान के प्रेम का बाण लगता है वह मूर्छित होकर उपासना की भूमि में गिरता है, भक्त भावना। अच्छा, वहां सरयू जी है, सरयू जी का जल जैसा दिखता स्वाद में वैसा ही है, और लंका में समुद्र है, जल जैसा दिखता स्वाद में वैसा नहीं है। संसार का भी यही स्वरूप है, जैसा दिखता है अनुभव में वैसा नहीं है। लेकिन वासना के बाण से मूर्छित होने वाला, उसे औषधि संजीवनी बूटी, ये तो संजीवनी बूटी लिए थे तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि भगवान ने तुम्हें बेहोश क्यों करा दिया आपको, भरत जी से कहकर। हनुमान जी बोले भगवान ने इसलिए बेहोश कराया, तो अगर वो बेहोश न कराते तो हमें होश नहीं आता। क्यों? हम सोच रहे थे कि पहाड़ हम ही लेकर जा रहे हैं, हमारे अलावा कौन ले जा सकता था, हम लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब मूर्छित होकर गिरे, जब आंख खुली तो पहाड़ कहाँ है, तो देखा वो तो ऊपर ही अटका हुआ है। तब हमें पता लगा कि हमें बेकार भ्रम था। जिस काम को हम समझते थे कि हम अपने हाथ से ऊपर उठाए हैं, उसको ऊपर उठा लेना तो ऊपर वाले के हाथ की बात है, हमारा तो बहाना था। और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। देखो, आज जिस पर्वत में हनुमान जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली, उसमें वैद्य को देर नहीं लगी। तुरत वैद्य तब कीन उपाई। इशारा कितना बढ़िया है। जिन ग्रंथों में हमें ढूंढने पर कुछ नहीं मिलता, उन्हीं ग्रंथों में सदगुरु वैद्य तुरंत हमारे भवरोग मिटाने वाली औषधि ढूंढ कर दे देते हैं। और रात बीतने से पहले बूटी आ जाए, अर्थात जिंदगी के रहते रहते ले लो मजा भजन का, जीवन के रहते रहते ले लो मजा भजन का, जीवन के रहते रहते ले लो मजा, जीवन के रहते रहते वरना न कर सका कुछ, जाओगे कहते कहते वरना न कर सका। संबंध ऐसे समझो जैसे किसी नदी में संबंध ऐसे समझो
जैसे किसी नदी में संबंध, जैसे किसी नदी में तृणवृंद एकत्र हो गए हों, तृणवृंद बहते बहते लोग भजन का जीवन के तुरत वेद तब तीन उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर साई, उठी बैठे लक्ष्मण हर साई। लक्ष्मण जी हर्षित होते हुए उठ बैठे। भगवान ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, लेकिन उसके पहले लाए सजीवन लखन जीवाए, लखन जीवाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ा। राम जी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत भाई कपि से उमिन हम नाही, उमिन हम नाही, कपि से उमिन शक्तिवान लग्यो लक्ष्मण के, तोर भयो शोक भयो दलमाही, संजीवन बूटी ले आए, भयो दलवाही, संजीवन बूटी ले आए, संजीवन बूटी ले आए, घोर नहीं पाई, कपि उदिन हम भरत भाई। श्री हनुमान जी ने लंका जलाने वाले हनुमान जी, लक्ष्मण जी को जिलाने वाले हनुमान जी, ऐसी उनकी महिमा, क्या क्या उनके गुणों का वर्णन किया जाए, कितने गुणों का वर्णन किया जाए। सकल गुण निधानम, और इन सकल गुण निधानम हनुमान जी के चरित्र तो भगवान को भी आनंदित करते हैं। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए, सुनत कृपा निधि मन आति भाए। हनुमान जी महाराज सभी के जीवन को धन्य करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, अखिल गुणगण निलय हैं। और इस युग में हम यह कह सकते हैं, हे महावीर हनुमान प्रभो, बस एक सहारा तेरा है, तेरे चरणों को छोड़ कहीं भी नहीं गुजारा मेरा है।
तुम हो तुलसी के उद्धारक, मैं तुलसी चरणों का लोभी। बस बना बनाया नाता है, सब व्यर्थ बहाना हो जो भी। तुमने कलयुग में पवन पुत्र अगणित अधमों को तारा है। अगणित रामायण के भक्तों को निर्भय दिया सहारा है। जो राम के ढोंगी भी बनते और नाम से सूद कमाते हैं, वे भी तेरी बाहों पर बैठ अंत श्री राम धाम को जाते। तुलसी पथ पर हनुमान धारा का स्वप्न नाथ साकार बने। रोवे तो दृग का हर आंसू भी ओम राम आकार बने। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उन्हीं वीर बजरंग बली का स्मरण कथा के माध्यम से करते हुए भगवान नाम सुमिरन करें। श्री हनुमान जी महाराज बड़े कौतुकी हैं। जब अयोध्या में आ गए, राम राज्य हो गया, राम जी सिंहासन पर बैठ गए, सब जगह बढ़िया बढ़िया, पर लोग तो विचित्र होते हैं। हनुमान जी रोज सवेरे जाएं सरयू जी स्नान करने, और उधर से लौटे तो बाजार में दुकानदार एक मिले, बड़ा विचित्र आदमी। हनुमान जी को देखे, उसकी भी कपड़े की दुकान थी। हनुमान जी का सुनो सुनो सुनो, हनुमान जी कहते लंका आपने ही जलाई। हनुमान जी बोले अरे भगवान की कृपा से जो हुआ तो हो गया, अब लंका की बात है तो अयोध्या में कायब करता है। नहीं, लंका आपने जलाई। हनुमान जी ने कहा भगवान की, हाँ भगवान की कृपा से, लेकिन जलाई आपने थी। तो हाँ तो कहना क्या, कैसे जली थी? हनुमान जी ने कहा विचित्र आदमी है, टाल दिया। दूसरे दिन फिर बताई नहीं लंका कैसे जली। तीसरे दिन फिर तो हनुमान जी ने कहा इसको बताई दूं लंका कैसे जली। तो हनुमान जी कहते अपनी पूंछ ऐसे उठाई, आग प्रकट करी, उसी के कपड़े की दुकान में लगा दी। अब दुकान धू 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 करके जली। बोले ये क्या कर रही है? हनुमान जी बोले ऐसे ही लंका जली थी, जैसे तुम्हारी दुकान जल रही, लंका ऐसे ही जली थी। अब वो मर गया, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। हनुमान जी बोले ऐसे ही राक्षस चिल्ला रहे थे वहां, अब लंका जले, राक्षस ऐसे ही चिल्ला। देख लिया लंका ने, चले आए, दुकान जल के राख हो गई। अब उसने राम जी के यहाँ शिकायत की राज्य दरबार में, मेरा हर जाना मिले, दुकान जल गई और ऐसे हो। किसने जलाई? किस दुर्जन का काम है? राम जी ने पूछा। दुकानदार बोला दुर्जन का नहीं, सज्जन का। असंत ने नहीं, संत है। भगवान मुस्कुराए, संत ऐसा काम करे कौन? हनुमान जी। राम जी ने मुस्कुराकर हनुमान जी की ओर देखा, ये कौतुक आपने क्यों किया? हनुमान जी सिर के ऊपर हाथ जोड़ के बोले सरकार इसी से पूछो, मैं रोज कहता था कि लंका दहन बताओ, लंका कैसे जली थी, लंका कैसे जली थी। तो मैं इसे कैसे समझाता कि कैसे जली थी, तो मैंने सोचा करके ही बता दे। और ये अच्छी तरह समझ भी गए। दुकान जल रही थी लंका, और ऐसी राक्षस चिल्ला रहे थे। ये राम जी खूब हंसे। राम जी ने उससे कहा क्यों भाई, तुम्हारा जो नुकसान हुआ सो तो तुम्हें मिले, ये बाद की बात है। पहले ये बताओ, लंका दहन तुम देखना चाहते थे और तुम्हारी दुकान में आग लगी तो परेशान, मतलब दूसरे की दुकान में आग लगा के लंका दहन देखना चाहते थे। दूसरे का नुकसान करके, दूसरे को हानि पहुंचा के तुम लंका दहन देखना चाहते हो, खुश होना चाहते हो। ऐसे आदमी को राम राज्य में रहने का अधिकार नहीं। हनुमान जी बोले प्रभु इसे क्षमा करो। वो भी बोला कि अब नहीं। हनुमान जी बोले हमने पहले ही कही थी कि अयोध्या में तो लंका की बातें मत कर,
लंका दहन अयोध्या में तो राम राम कर, और ये सोच कि हे हनुमान जी बोले ये कहे, हे प्रभु हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, हम सब अवध की हो प्रजा और राज्य हो रघुवीर का। ये श्री हनुमान जी हैं जो सबको समझा देते हैं पवन तनय के चरित्र। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, जब और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, जब और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों याम, प्रहलाद इसी को जपते हैं, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।